चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अपनी जमात को मखसूस नशिस्तें वापस मिलने के लिए पुरुमीद कहते हैं। वक्त पर पीटीआई और तहरीक इंसाफ नजरियाती की फहरिस्तें जमा करवाई गई थीं। शानदाना गुलजार बोली, यह सिर्फ मखसूस नशिस्तों का मामला नहीं बल्कि पाकिस्तान को बेचने के मुतरादिफ है। कमल शोजिब ने कहा, बल्ला छीनकर पीटीआई को फुस्तायत का निशाना बनाया गया। टीका खानसानी की रिपोर्ट देखिए। मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान अदालत उज़्मा के बाहर पीटीआई रहनुमा मीडिया के सामने भी अपना केस लड़ते रहे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने उम्मीद जाहिर की कि मखसूस नशिस्तें उनकी जमात का हक है जो उन्हें जरूर मिलेगा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती, यही आईन की तशरीह है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट आईन की तशरीह इसके रूह के मुताबिक करेगी। शानदाना गुलजार ने सुप्रीम कोर्ट के मुतवक्के फैसले को पहले ही भांप लिया। मीडिया के सामने अपने खदशे का इजहार भी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से हमें हमारा हक चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को कोई हक नहीं है कि फैसला करे कि कौन बैठेगा असेंबली में, वो सिर्फ पार्टियां कर सकती हैं। हमें पता है कि एक फैसला होगा और हम सबको उड़ा देंगे, हम फिर भी खड़े हैं। कमल शोजब कहती हैं, मखसूस नशिस्तें छीनकर पीटीआई के हक पर डाका डाला गया। हमारे हिस्से की नशिस्तें चहेती जमातों को नवाजने के लिए इस्तेमाल हुई। चाहे वो फॉर्म 47 पे हमारे से सीटें छीनी गई जनरल इलेक्शन में, या रिजर्व सीट की आड़ में डाका डाला गया। हम अपना हक मांगने आए हैं, ये हमारा हक था। आप इसको रेवड़ियों और खैरात के तौर पर अपनी मनपसंद पार्टियों में नहीं बांट सकते थे। पीटीआई रहनुमाओं का कहना था कि मखसूस सीटें सिर्फ उसी जमात का हक हैं जिसे अवाम ने वोट दिए। इन सीटों की बंदर बांट नहीं की जा सकती। सबसे पहले बात, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का आइन क्या मुल्क के आइन से मुतसादिम है? क्या सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने भी अपनी जमात से इलेक्शन नहीं लड़ा? मखसूस नशिस्तों के केस में अदालत के सवालात। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से हामिद रजा के कागजात नामजदगी तलब कर लिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पीटीआई को 1 साल कहा जाता रहा, इलेक्शन करवा लो। खुदकुशी का फैसला क्यों किया? बात मुकम्मल इंसाफ की तरफ गई तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 0 सीट वाली जमात बन जाएगी। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। जी सुहेल, अदालती कार्रवाई के बारे में तफसील के साथ बताइए। जी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में एक तवील समाअत हुई। 13 रुकनी बेंच ने समाअत की और उसके सामने आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सदीकी और पीटीआई रहनुमा कमल शोजब के वकील सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। और अब कल के रोज़ इलेक्शन कमीशन के वकील और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की वो इजाफी नशिस्तों से मुस्तफ़ीद होने वाले अरकान जो थे, उनके वकील मखदूम अली खान, इन दोनों से दलाइल तलब किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। और साथ ये वाज़ेह किया गया है कि कल कोशिश करेंगे कि इस केस को मुकम्मल किया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कई सवालात उठाए गए पीटीआई की कानूनी हिकमत अमली पर भी, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यहाँ तक करार दिया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने जैसा जो मशवरा था वो जिसने भी दिया है पीटीआई को, उस पर चाहिए पीटीआई को कि उन पर केस करें, और ये एक खुदकुशी जैसा फैसला था। लेकिन एक अहम चीज़ जो आज समाअत के दौरान सामने आई कि बहस साहब मुकम्मल इंसाफ की तरफ चलने के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह ऑप्शन दिया, और जस्टिस अतर मुल्ला ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि अपनी सो मोटो पावर का इस्तेमाल करे। और 2 फरवरी 2024 के रोज़ इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की जो गलत तशरीह की, यानी जब भल्ले वाले फैसले से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद ये करार दिया कि अब जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं उनको पीटीआई का उम्मीदवार नहीं आज़ाद उम्मीदवार तस्वर किया जाएगा, वो एक गलत तशरीह थी, इसलिए उसको दुरुस्त किया जाए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और इसमें 184(3) के तहत अपना इख्तियार इस्तेमाल किया जाए। साथ ही ये भी पूछा गया सलमान अकरम राजा से कि आपने जब उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट से रजू किया और फिर सुप्रीम कोर्ट आए और यहाँ से रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाया तो उसके खिलाफ आपने अपील दायर क्यों नहीं की? उस दरख्वास्त को ऐसे गैर मौसर करने से आपका नुकसान हुआ और अभी तक भी आप अपील क्यों नहीं ला रहे? जैसे जमाल मंदूखेल ने 3 बार इस पर बाकायदा सवाल किया कि आप अब भी अगर उसकी अपील ले आएँ और इस केस के साथ उसे सुना जाए तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है। सुहेल, आपका बहुत शुक्रिया।